वेलकम बैक। तो ममाज डैडास कैसे हैं आप सब। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे बच्चों का कफ कोल्ड, क्योंकि बच्चे किसी की बात तो मानते नहीं है, उन्होंने शरारतें भी करनी है, उन्होंने गेम भी खेलनी है, उन्होंने घर में भी बहुत शरारतें करनी है। तो अगर हम उन लोगों को बोलते हैं कि सॉक्स डाल लो या शूज डाल लो, वो कभी नहीं डालते। इवन मेरी विंकल के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन गाइस, जो आज मैं तरीके आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चों को मेरी विंकल की तरह कभी भी कफ कोल्ड नहीं होगा। कुछ बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, सोते वक्त सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, आवाजें करते हैं, उनके नाक से बहुत आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा अगर आप इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। नुस्खे बहुत ज्यादा हैं, आपको जो ठीक लगता है, आपको जो इजी लगता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो फटाफट से देख लेते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं कफ एंड कोल्ड बच्चे जल्दी से कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ पाए। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक जो बच्चे को नुकसान देती हैं। लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अभी तो बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो मैं आपको कुछ घरेलू और बहुत ही इफेक्टिव तरीके बताऊंगी जो आपकी किचन से रिलेटेड होंगे, जो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप अपने बच्चे को कफ एंड कोल्ड से बचा सकते हैं। गाइस, एक चीज़ और है, कफ एंड कोल्ड अगर होता है बच्चे को, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कैसे पता लगता है? एक तो कई बार बच्चों की चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है, उनकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, उनको सिर दर्द भी होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा नोज़ जो है, ऑब्वियसली नोज़ बहनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आपके बच्चे की कफ एंड कोल्ड की समस्या को ठीक कर देंगे। घरेलू नुस्खों में सबसे पहले आ जाता है 5 से 7 कलियां हमने लेनी है लहसुन की, यानी कि गार्लिक की। आपने उन कलियों को एक मोटे धागे में पिरो लेना है और आपने उसका एक माला बना लेनी है, एक पेंडेंट बना लेना है। और ये लहसुन की कलियां हैं, ये बच्चे की चेस्ट के ऊपर आनी चाहिए और अच्छी तरह से इसको पिरो कर ये धागा, ये माला बच्चे के गले में डाल दीजिए। अगर कुछ दिनों के बाद ये लहसुन की कलियां सूख जाएं तो दोबारा से इसको चेंज कर दीजिए। लहसुन की कलियों की जो फ्रेगनेंस होती है, जैसे ही बच्चा उसको लेता रहता है उसकी सांस खुलती रहती है, उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती और इसके अलावा उसको कफ एंड कोल्ड बड़े आराम से ठीक हो जाता है। जो कोल्ड सा छाती पे जम जाता है वो इससे ठीक हो जाता है। बच्चों को सांस लेने में आवाज़ें जो आती हैं सोते वक्त वो नहीं होती, सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, बड़े आराम से बड़े आसानी से हम घर पे कर सकते। दूसरा तरीका है दोस्तों कोकोनट ऑयल। उसके अंदर लहसुन की कुछ कलियों को डाल दीजिए और कुछ लौंग डाल दें, उसे हल्का सा गरम करें। थोड़ा सा आपने उसको पकाना है, गरम करना है। उसके बाद आपने उस ऑयल की मसाज बच्चे की चेस्ट पे करनी है। रात को सोने से पहले आपने उसकी मसाज करनी है ताकि बच्चों को हवा ना लगे। तो जैसे ही बच्चा सोता हो तब उसकी चेस्ट के ऊपर इस ऑयल की मसाज कीजिए। देखिएगा कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये 2 नुस्खे हैं, बहुत ही किफ़ायती हैं, बहुत इजी हैं। ये घरेलू नुस्खों को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर आप चाहते हैं पूरे विंटर बच्चों को कफ कोल्ड से राहत मिली रहे। अब दोस्तों, मैं तीसरा उपाय आप लोगों को बताती हूँ। जायफल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा होता है जायफल। इसका पाउडर बना लीजिए और दूध में, गाय के दूध में डालकर इसका पेस्ट बना लें और बच्चे के फोरहेड पे अप्लाई करें। कुछ मिनट के लिए रखें, उसके बाद वाइप ऑफ कर लीजिए। देखिएगा बच्चे को कितनी राहत मिलेगी, कितना उसको अच्छा लगेगा। और एक उपाय दोस्तों, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उससे बच्चे की बॉडी वार्म अप होती है, वार्म होती है, उसका इम्यूनिटी जो होता है बच्चे का बूस्ट होता है। तो ये बहुत हेल्प करता है जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया होती है। नेक्स्ट है दोस्तों तुलसी एंड कोकोनट ऑयल मसाज। तुलसी के पत्तों को कोकोनट ऑयल के साथ हल्का सा गर्म कर लें। थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसको हल्का गर्म ही रखें और गुनगुना ही अपने बच्चों की चेस्ट के ऊपर अप्लाई करें। उनके पैरों के तलवों पे अप्लाई कीजिएगा। तुलसी बहुत आरामदायक होती है, उसकी हीट से, उसकी खुशबू से बच्चों की जो नाक है प्रॉपर खुल पाती है, अच्छी तरह से सांस ले पाता है, उसको बहुत आराम मिलता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीका है। 3 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चों को भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला तरीका है दोस्तों वार्म बाथ।
अगर टेम्परेचर सही है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो गर्म पानी से, हल्के वार्म वाटर से अपने बच्चों को नहलाइए, उन्हें अच्छी तरह से वॉश करें, नहलाएं, जिससे उनको बहुत रिलैक्स होगा। उनके जो अनक्लॉग हैं, उनका नोज़ वो बिल्कुल खुल जाएगा, उनको बहुत रिलैक्सेशन होगा। उनको गर्म पानी से ज़रूर नहलाइए। अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है और वो चाय पी सकता है, तो आप उसको तुलसी और लौंग की चाय बना के दीजिए। तुलसी, लौंग, इलायची चाय में डालकर उसे पिलाइए या दूध में डालकर उसे पिलाइए। उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको बहुत बढ़िया फ़ील होगा। वैसे मैं यही रिकमेंड करूँगी कि दूध उस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दूध से एक तो गैस बनती है, उससे थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होगी। तो दूध अवॉइड करके उसको चाय बना के दें, जिससे उसको बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी वाली, लौंग वाली चाय जो बॉडी को गर्म करती है और बच्चे को काफ़ी रिलैक्स करती है, जिससे उसकी सांसें खुलती हैं, उसको काफ़ी बढ़िया फील होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको जो भी DIY पसंद आया है, जो भी नुस्खा आपको पसंद आता है, इजी लगता है, उसको यूज जरूर कीजिए, ना कि बाहर के एंटीबायोटिक या कुछ दूसरी मेडिसिन बच्चे को दिलाएं। और घरेलू नुस्खे से अगर आपके बच्चे का इलाज हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो आपके बच्चे को किसी दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगी नई वीडियो में नई DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।